की सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए पूरे देश भर इस प्रकार के कार्यक्रम आज हो रहे हैं। अभी आपने डॉक्टर थॉमस आइजैक का भाषण सुना और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो स्लाइड शो ये जो रखा, इससे मुझे लगता है कि हम सबके सामने हमारी आंख तो जरूर खुली होगी। और मेन जो मुद्दा है कि आज जिस प्रकार से केरल का राज्य, आज ही नहीं लेकिन 1957 से लेकर जब कॉमरेड ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में पहला कम्युनिस्ट सरकार वहां चुन के आया था और वो पहला बिगर कांग्रेसी सरकार था पूरे देश में, तब से आज तक जैसे उन्होंने कहा पूरी तरह इसके नहीं, लेकिन कभी लेफ्ट कभी राइट, जैसे उन्होंने कहा कभी कम्युनिस्ट कभी कांग्रेस, इस मुताबिक, लेकिन जिस किस्म की नीतियां कम्युनिस्ट सरकार ने ली, इससे केरल का पूरा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो पूरी तरीके से बदल गया। और कांग्रेस की सरकार क्यों ना आए, लेकिन कम्युनिस्टों ने जो काम किया था उसको उनको पूरी तरीके से पलटा नहीं सके। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो केरल ने दिखाई है। और वो आपने देखा यहां पर अलग अलग सोशल इंडिकेटर किस प्रकार से उन्होंने नीति आयोग, जो आपको मालूम है कि मोदी के खिसे के अंदर रहता हुआ वो नीति आयोग है, लेकिन उस नीति आयोग को भी 4 इंडिकेटर्स में केरल को नंबर 1 देना पड़ा। वो आपने देखा, बहुत रोए होंगे, बहुत रोए होंगे। मोदी साहब ने बहुत डांटा होगा, शायद कुछ अधिकारियों को शायद ट्रांसफर भी किया होगा, लेकिन कुछ हद होती है ना, झूठ बोलने की भी हद होती है, तो ये उनको करना पड़ा। लेकिन बात जो है कि आज देखिए 1957 से उसके पहले से भी देखिए, खासियत है केरल की और एक्चुअली पूरे वामपंथ की भी, चाहे बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे केरल हो, चाहे देश भर के अलग अलग जगह के लोग हो, वहां पर वामपंथ जहां बढ़ता है वहां सभी जो अलग अलग ताकतें हैं वो वामपंथ को टारगेट करने में आगे बढ़ते हैं। और उसका जिक्र हुआ, ईएमएस की सरकार आई 57 साल में, और पहली बार, जैसे मैंने कहा, भारत में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई चुनाव के जरिए, वैसे ही पहली बार संविधान का कलम 356 जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार किसी भी चुने हुए राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है, वो भी कलम पहली बार भारत में कहां लागू किया? केरल में लागू किया। और वो किसने लागू किया? कांग्रेस की केंद्र सरकार। तो ये है इतिहास। उसके बाद लगातार केरल को टारगेट किया जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी। लेकिन आज का जो अटैक है, ये आज का अटैक बीजेपी का कांग्रेस के अटैक से भी बहुत ज्यादा आज जहरीला है। इस बात को हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और इसका कारण बिल्कुल सही आनंद तेलतुंबड़े जी ने अपने भाषण में कहा, और उन्होंने एकदम करेक्ट, मैं वही बोलने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आनंद तेलतुंबड़े जी ने कहा। उन्होंने गोलवलकर का जो बंच ऑफ थॉट्स में जो 2 उन्होंने उतारे आपके सामने रखे, बिल्कुल सही। आरएसएस पहले से ये संघ राज्यवाद, फेडरलिज्म, इसके पहले से खिलाफ था। उनको भारत में अगर इनकी पूरी अगर राय चले तो भारत के अंदर राज्य सरकारें होगी ही नहीं। अगर इनका चले तो, वो चल नहीं रहा ये बात अलग है, लेकिन नहीं तो ये क्या चाहते थे भारत में? वो तो हिटलर का स्लोगन था, आपको मालूम है, 1 नेशन 1 आइडियोलॉजी 1 लीडर, एक देश एक विचारधारा एक नेता। यही वो चाहते थे हिटलर, और उन्होंने करके दिखाया। जर्मनी में, इटली में मुसोलिनी ने करके दिखाया। वही भारत में करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कई साल इनके हाथ में सत्ता नहीं आई,
इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना, संविधान समिति की तरफ से बना, ये सब चीज है, इसलिए ये वो कर नहीं पाया। और दूसरा रेफरेंस एकदम करेक्ट, 1940 में गोलवलकर बोलते हैं हमारे 3 दुश्मन कौन है। एक्चुअली उनको पूछा था कि भारत के आजादी के संग्राम में बाकी सब लोग लड़ रहे, जेल जा रहे, गोली खा रहे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले हमारे महाराष्ट्र के। आज का दिन 12 दिसंबर, आज केरल में जो अलग किस्म का, जो आज विकास का मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा है, इसको कुचल डालने के लिए आज केरल को दबाना इनके लिए जरूरी है। एक वैकल्पिक मार्ग ये देश के सामने नहीं आना चाहिए, इसको वहां ही खत्म करना चाहिए। इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर थॉमस आइजैक ने बहुत ही अच्छी किस्म से वो समझाया। और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए आखिर में, और वो एक बात ये है कि बिल्कुल केरल तो इनके निशाने पर है ही, ये सब कारणों की वजह से। लेकिन आज ये भी हमको समझना चाहिए कि सिर्फ केरल भी नहीं है, केरल है नंबर 1 एनिमी है, कम्युनिस्ट नंबर 1 एनिमी है केरल आज के इसके अंदर। लेकिन आज इनके दुश्मन जो भी उनको विरोध कर रहे हैं, ये सब उनके दुश्मन है। और इसके अंदर सभी जो बिगर बीजेपी राज्य सरकारें, महाराष्ट्र के राज्य सरकार को क्या किया उन्होंने, महाविकास आघाड़ी के सरकार को क्या किया, ये हमने देखा है। अलग अलग दूसरे हेमंत सोरेन को क्या किया, जेल में डाला। लकीली वो जीत गए झारखंड में, वो भी एक प्लान था कि झारखंड में जीतने देना और महाराष्ट्र में, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य है, उसके अंदर क्या करना, वो जो उन्होंने किया है, जो करना चाहिए था। ये बात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, अलग अलग किस्म का आज देख रहे। और भीमा कोरेगांव के बारे में आनंद जी, ये आज जो 16 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से फादर स्टैन स्वामी जी हमको छोड़कर गए, इंस्टीट्यूशनल मर्डर था वो। आज अच्छी बात है कि आनंद और ये सब हमारे साथ है, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो आए। लेकिन आज भी 8 भीमा कोरेगांव के लोग अंदर है, आज भी संजीव भट्ट अंदर है, आज भी कई लोग अंदर है, उमर खलीद अंदर है जेल के अंदर। तो ये सब जो बातें हैं, ये पूरे तानाशाही का रुख, फासिज्म का रुख, ये सब कर रहे। और वही आनंद पटवर्धन ने शुरुआत में कहा, बिल्कुल सही कहा, कि आज ये केरल के ऊपर हमला तो है ही, लेकिन पूरे जनवाद के ऊपर, पूरे धर्मनिरपेक्षता के ऊपर और पूरे संविधान के ऊपर जो हमला है, इसी का भी एक हिस्सा है। इसलिए आज सभी ताकतों को इकट्ठा करने की जरूरत है। ये एक तरफ हम जब कर रहे, तब इसका भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए कि बाकी पूरे देश में कहीं पर भी इस प्रकार की तानाशाही हो तो वामपंथी उसका विरोध करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, एक प्रिंसिपल भूमिका हम लेते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि केरल के अंदर बीजेपी जब ये हमला कर रहा है राज्य सरकार के ऊपर, तब बाकी पूरे देश में अलग भूमिका लेने वाली कांग्रेस केरल के अंदर क्या भूमिका ले रही है, ये हम देखते हैं। एक तरफ उनके लिए शायद केरल भारत का भाग नहीं होगा, कांग्रेस के लिए वो शायद केरल का भाग नहीं होगा भारत का, उनको लगता है वो अलग देश है। तो इसलिए केरल में कांग्रेस किसके साथ है, बीजेपी के साथ, और वामपंथी सरकार को खत्म करने के लिए। ये दुर्भाग्य की बात है
और इसका भी जिक्र हमें यहाँ आज करना होगा। और ये करना होगा कि भाई इंडिया ब्लॉक में हम लोग सब हैं, इसका भी तो कम से कम वो थोड़ा ध्यान में रखिए और उसके मुताबिक केरल के अंदर दुरुस्ती कीजिए, ये भी बात उनको कहना होगा और वो जरूरत है। तो साथियों, ये जो बात है, ये आज केरला, ये आज एक एडवांस आउटपोस्ट है हमारे जनवाद का। इसको मजबूती से डिफेंड करना, उसको और उसका जो पूरा नया ये काम हो रहा है उसके लिए जबरदस्त प्रकार से पूरे देश में जनता को लामबंद करना, ये है हमारा काम। और इसके लिए आज आप लोग सब आए, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये संदेश यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस संदेश को हमारे पूरे इलाके में, हमारे एरिया में, पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में फैलाने का काम हम लोग सब करेंगे। इतना ही आपसे दरख्वास्त करते हुए यहाँ मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जनशक्ती यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।